झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ की ओर से एक अहम बैठक आज गिरिडीह कचहरी परिसर में हुई। पुरानी पेंशन नीति को लेकर के इस पर चर्चा हुई और साथ ही आज ये निर्णय लिया गया कि यदि झारखंड की सरकार पुरानी पेंशन नीति को झारखंड राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को लागू नहीं करती तो पूरे झारखंड में 17 अगस्त से गर्म आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में 28 जून को कृषि बाजार समिति में चतुर्वर्ग के कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा हुई। यदि ये बात सत्य साबित हुई कि मार्केटिंग सेक्रेटरी ने चतुर्वर्गीय कर्मचारी के साथ मारपीट की है और गलत व्यवहार किया है, जांच में आरोप साबित होने पर सबके खिलाफ आंदोलन करेगी। इस बैठक में 24 जुलाई को जनसेवक संघ के अहम बैठक किरण पब्लिक स्कूल में की जाएगी और विस्तार से कई समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये तय हुआ है कि जमशेदपुर ट्रेड यूनियन की मीटिंग में गिरिडीह से लोग जाएंगे और देवघर में पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में भी भाग लेने देवघर जाएंगे। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी संघ के नेता अशोक नयन ने कहा कि झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन केंद्र के पास, सरकार के पास बकाया और उसको लेकर यदि अराजपत्रित कर्मचारियों के भुगतान में विलंब करती है तो आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक में आंगनबाड़ी की सेविकाओं की मांग व समस्याओं पर चर्चा की गई। इन लोगों को अपने काम के अतिरिक्त काम दे दिए जाते हैं, इस वजह से ये लोग बाल विकास परियोजना का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते। साथ ही आंगनबाड़ी के सेविकाओं का वेतन 9 माह से बकाया है और पोषाहार की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है, मोबाइल नहीं दिया जाता है, उसका रिचार्ज और साथ ही धमकी दी जाती है यदि आप ढंग से काम नहीं करोगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका उपायुक्त से मांग करती हैं कि हम लोगों को मोबाइल रिचार्ज कराकर दिया जाए, अतिरिक्त कार्यों में नहीं लगाया जाए, वेतन का भुगतान समय पर किया जाए और पोषाहार भी समय पर दिया जाए। हुआ जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम आंगनबाड़ी सेविका बहनों को पोषण ट्रैकर पर दबाव दिया जा रहा है कि उन लोगों का मानदेय काट लिया जाएगा और डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जब हम लोगों के पास मोबाइल मिलेगा रिचार्ज के साथ तो हम लोग काम करेंगे और कुछ बहनें कर भी रही है। जिसके पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं कराइएगा, आप मोबाइल नहीं दीजिएगा तो वो बहनें काम कैसे करेगी? उन लोगों का मानदेय क्यों काटने का धमकी मिल रही है? और अभी भी मोबाइल पर मैसेज आया है कि हम लोगों का मानदेय काट लिया जाएगा, हम लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जब आप मोबाइल दीजिएगा तो हमारी बहनें काम करने के लिए तैयार है, काम नहीं करेगी ऐसा बात नहीं है। ना समय पर पोषाहार मिलता है और ऊपर से दबाव मिलता है। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक आज यहाँ संपन्न हुआ। बैठक में हम लोगों ने ये जो पुरानी पेंशन योजना पर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक समय दिया है, उस पर हम लोगों ने कहा कि धैर्य के साथ वाच कीजिए, तब तक हम कोई आंदोलन ऐसा नहीं करेंगे जिससे लगे कि यह बीच में अड़ंगा डाल दिया है। और अगर 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं करते हैं तो गर्म आंदोलन इस राज्य के अंदर होगा। इसकी हम लोगों ने यहाँ समीक्षात्मक निर्णय लिया। दूसरा निर्णय लिया कि 11 तारीख को महासंघ का विस्तारित सामान्य परिषद की बैठक उपायुक्त नए समाहरणालय भवन में होगा। उस भवन में हम लोग जो भी समस्याएं इस जिले के अंदर है तमाम समस्याओं को लेंगे। आज ये घटना घटी थी 28 तारीख को बाजार समिति में। जो बाजार समिति का सचिव था उसने लात जूता के साथ हमारे चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को पूरा पिटाई की है। उस पर भी हम लोगों ने निंदा प्रकट किया है और कहा कि एक डेलीगेशन जाकर जांच करेगा। अगर सच्चाई में अगर मारपीट किया है तो उस पदाधिकारी को हम लोग इस जिला से खदेड़ेंगे और निर्णायक संघर्ष तक वहाँ हमारा आंदोलन चलेगा। इन तमाम बिंदुओं के साथ जो हमारा और कई निर्णय हुआ, पंचायत सचिव के संगठन का भी समस्याओं के बारे में हम लोगों ने विस्तारित कार्य किया। जो प्रमोशन, जब झारखंड सरकार ने प्रमोशन पर रोक हटा लिया तो अभी भी जिले में बड़े पैमाने पर पद प्रमोशन और सिलेक्शन ग्रेड का प्रमोशन हमारा लंबित है। हम उपायुक्त से मांग किया आज की वो अविलंब बैठक बुलाकर तमाम स्थापना का और तमाम कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ प्रदान करें। इन सारे मुद्दे पर आज लोगों ने निर्णय लिया। फिर हमारी बैठक 17 जून को राज्य महासंघ का रांची में हम लोगों ने आज ही निर्धारित कर दिया है। 24 जून को जनसेवक संघ का जिलाई को हम लोग निर्धारित कर दिया है। 24 जुलाई को जनसेवक संघ का सम्मेलन किरण पब्लिक स्कूल में होगा। इस प्रकार से कई संगठनात्मक निर्णय भी हम लोगों ने लिया है और फिर कल ट्रेड यूनियन की बैठक में भाग लेने के लिए हम लोग जमशेदपुर जा रहे हैं। वहाँ भी मजदूरों की समस्याओं पर हमारी चर्चा होगी और एक टीम हमारा पेंशनर एसोसिएशन का देवघर जाएगा, जहाँ राज्य स्तर के पेंशनर की मीटिंग में वो भाग लेंगे। आज महासंघ की बैठक में गिरिडीह में इस बिंदुओं पर चर्चा हुई कि ओपीएस जो लागू करने के संबंध में
झारखंड के तमाम 1.5 लाख कर्मचारियों की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा नहीं की गई, लेकिन वो मायूस नहीं है बल्कि आशान्वित है कि उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है वो 15 अगस्त के पूर्व लागू होगा। साथ ही अगर ये इसमें ये भावना आती है कि जो 17,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास है, PFRDA के पास है, तो उन पैसों का इंतजार इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि झारखंड के बहुत सारे पैसे केंद्र सरकार के पास है और वो नहीं दे रही है, तो पर भी विकास योजनाएं प्रभावित नहीं हो रही है। ऐसे में झारखंड के जो NPS कर्मचारी हैं उनके हित में यह आवश्यक होगा कि OPS को अविलंब लागू किया जाए और जो PFRDA से फंड वापस लेना है, जो करोड़ों रुपया लेना है, वो एक प्रक्रिया के तहत ही आएगा, उसके लिए प्रयास किया जाए। साथ ही हमारे आंगनवाड़ी कर्मियों के संदर्भ में सरकार का स्पष्ट निर्णय है, निर्देश है कि उनका मानदेय कभी रोका नहीं जाए। लेकिन झारखंड में ये गिरिडीह जिला पहला जिला है जहां के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने झारखंड के गिरिडीह जिला के तमाम आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए यह आदेश जारी किया है कि वे पोषण ट्रैकर में काम नहीं करते हैं तो उनका मानदेय रोक दिया जाए। हम यह पूछना चाहते हैं, जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं राज्य सरकार से कि जिन आंगनवाड़ी कर्मियों का 9 महीना से मानदेय बगैर भुगतान के काम कराया जा रहा है, राज्यांश रोक दिया गया है, केंद्रांश रोक दिया गया है, पोषाहार की राशि रोक दी गई है, मकान किराया नहीं मिल रहा है, मुजुट्ठी का पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में अल्प मानदेय पर काम करने वाली सेविका सहायिका को मानदेय रोकने के आदेश के विरोध में आज प्रस्ताव पारित हुआ है और DSW के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजा जाएगा कि ताकि आंगनवाड़ी कर्मियों का जो महीनों से वर्षों से जो बकाया है उसके लिए DSW जिम्मेवार है, जिला प्रशासन जिम्मेवार है और जब तक भुगतान नहीं होता है आंदोलन का सूत्रपात होगा और नियर भविष्य में राज्य महासंघ की बैठक रांची में होने जा रही है जिसमें वस्तु स्थिति की समीक्षा करके राज्य स्तरीय आंदोलन का निर्णय होगा। आज एक बैठक हुई, अहम बैठक, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी समस्याओं को बताया, जिसमें कि उन लोग को समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है, मानदेय नहीं मिल पा रहा है और लोग पोषाहार भी बढ़िया से नहीं दे पा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बहुत गंभीर मामला है और एक तरफ राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया था कि हम राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी जो पेंशन योजना उसको लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह दिखा। अभी तक मुख्यमंत्री ने इस पर कोई घोषणा नहीं की है, कोई क्रियान्वयन की सूचना नहीं है। एक पहलू इसका ये है। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा कि आज आंगनबाड़ी की सेविकाएं, जो उनका कर्मचारी संघ है, उस संघ के बैनर तले लोगों ने बैठक किया और अपनी पीड़ा का बयान किया। अब आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं बहुत अल्प मानदेय में काम करती हैं। सरकार ने उनको अपनी तरफ से कुछ संसाधन देने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो मिलता नहीं है। जैसे मोबाइल उनको मिलना है, बहुत सारे फंक्शनिंग्स जो वर्क हैं वो मोबाइल के जरिए उन लोग करते हैं, नहीं मिला है कई लोगों के पास अपना खुद का एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, तो उनका काम नहीं हो पाता। डाटाबेस जो भी चीज़ है वो नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जो बच्चों को पोषाहार मिलता है वो भी समय पर और उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे का जो पोषण है वो प्रभावित हो रहा है। अब पिछले 9 महीना से जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं उनको मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में आप उन पर जो है सो कार्य का दबाव बनाते हैं, उनको हटाने की धमकी देते हैं, उनको निलंबित करने की धमकी देते हैं। छोटे छोटे मामले में उनको प्रशासनिक आदेश के जरिए प्रताड़ित किया जाता है। ये गंभीर मामला है। 9 महीना से उनका वेतनमान मानदेय नहीं मिला है, तो सबसे पहले तो सरकार उसको एक मुश्त दे। इतना कम अल्प आय वाले लोगों को 9 महीना तक मानदेय नहीं मिलेगा तो कैसे उनका परिवार चलेगा, कैसे उनका जीवन का गाड़ी चलेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा करने के बजाय जो हमको सोचना है कि उल्टी उन लोगों को प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी दी जाती है। तो जो DWO हैं यहाँ, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि उनका मानदेय का भुगतान शीघ्र करें
उसके समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या जो भी उसके अथॉरिटी हैं, वो इस पर नोटिस लें, संज्ञान में लें उसको, और अविलंब उनका मानदेय मिलना चाहिए। अगर ये नहीं करती, इसमें तो बहुत सारा अंशदान केंद्र सरकार का होता है, बहुत सारी चीज़ों का, और कई सारी योजना जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है, सरकार उसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। तो ये राज्य सरकार